Hello and welcome to Central Reserve Police Force Recruitment 2017 CRPF Recruitment। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है www.crpfindia.com। ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है वो उसकी ओपनिंग डेट है 27 मार्च 2017। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 25 अप्रैल 2017, 25 मार्च टू 25 अप्रैल 2017। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट है 16/7/2017। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च 2017, क्लोजिंग डेट है 25 अप्रैल 2017 एंड डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 16/7/2017। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट ऑफ CRPF at www.crpfindia.com are invited for male and female Indian citizenships for the post of assistant सब इंस्पेक्टर स्टेनो। ठीक है, पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इन CRPF, जिसकी वैकेंसी ऑनलाइन आपको भरना है। ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, जगह देख लेते हैं कितनी टोटल वैकेंसी है। जनरल के लिए 75, OBC के लिए 80, SC के लिए 42, ST के लिए 22, कुल मिला के 219 जगह है, जिसमें से 70 जनरल के और 30 बैकलॉग में, यानी इसके पहले जो जगह भरी नहीं गई है वो 70। और एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल के लिए 5, OBC के लिए 78, एक्स सर्विसमैन के लिए 2, SC के लिए 41, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 और ST के लिए 22, कुल मिला के 219 जगह है। ठीक है, द सैलिएंट फीचर ऑफ द रिक्रूटमेंट एज अंडर द नंबर ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड अबव आर 22 एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। जो वैकेंसी दी है वो बढ़ सकती है, वो कम भी हो सकती है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन की जगह अगर नहीं भर सकी तो वो इफ सुटेबल ex serviceman candidate are not available, vacancy reserved for the ex serviceman will be filled by the non ex serviceman। अगर ex serviceman अगर नहीं हुए शामिल तो वो जगह नॉन ex serviceman के लिए रहेगी। ठीक है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिडर द फिजिकल टेस्ट। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो स्टेजेस दिए वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये स्टेजेस है एग्जामिनेशन की। जो एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी जो आपको एप्लीकेशन करना है वो ऑनलाइन ही करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, नो अदर मोड आर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डॉक्यूमेंटेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द CRPF एट रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर एज पर schedule। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ी नहीं है, इनको एक एक्सेम किया गया है फ़ी से, यानी OBC और जनरल के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ी है। ठीक है, और क्या दिया है, मैं बस मेन देखने वाला हूँ। पे स्केल सबसे इम्पोर्टेंट। पे स्केल क्या थी पहले? ओल्ड पे स्केल थी 5,200 टू 20,200 प्लस ग्रेड पे थी 2,800। जो कुल मिला के सैलरी निकलती थी वो थी 32,000 पर मंथ। पर जो रिवाइज स्केल है इस बार का, यानी 7 पे स्केल कमीशन के अनुसार आपकी पे स्केल कम से कम 50,000 तक हो जाएगी। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या होना है? कैंडिडेट मस्ट बी पास इंटरमीडिएट, यानी 12th क्लास आपको होना है, वो भी 10+2 सिस्टम के अनुसार 12th क्लास होना है, यानी आपको 10th किया है उसके बाद 12th किया है तो
आप एलिजिबल हो, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का है, स्किल टेस्ट में क्या होगा आपको, डिक्टेशन रहेगा 10 मिनट का, 80 वर्ड्स पर मिनट का, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम यानी आपको देख के जो टाइपिंग करनी है वो 50 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स ऑन हिंदी, और ये कंप्यूटर पे। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट, सॉरी, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट यानी SC और ST को छोड़ के मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना है। ठीक है, उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब्स है SC और ST, इनके लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, चेस्ट देख लेते हैं अभी। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। चेस्ट है जो जनरल, OBC और SC इनके लिए है अनएक्सपांडेड 77 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपांड करने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए जो है 82 सेंटीमीटर मिनिमम। और ST के लिए है, ST के लिए 76 सेंटीमीटर मिनिमम और 81 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपांशन मिनिमम। ठीक है, वेट तो जो प्रोफेशनल जो आपके हाइट के स्टैंडर्ड में जो वेट रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड। एज लिमिट होना चाहिए 18 to 25 ईयर्स, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 25 ईयर्स। ठीक है, और जो क्रूशियल डेट दी गई है आपको 18 और 25 ईयर कब तक देखना है, जो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म है 25 अप्रैल 2017 विच इज़ द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन। कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 26/4/1992, यानी आपको 26 अप्रैल 1992 के पहले का जन्मदिन नहीं चलेगा, और 25/4/1999 25 अप्रैल 1999 के बाद का जन्मदिन नहीं चलेगा। ठीक है, रिलैक्सेशन 5 years फॉर ST एंड SC कैंडिडेट, 3 years फॉर OBC कैंडिडेट। ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं है। एग्जामिनेशन फीस तो मैंने आपको बता दी है, फिर एक बार बता देता हूँ। OBC और जनरल के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है। उसके बाद ST SC वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ी नहीं है। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, चालान आपको जब ऑफलाइन चालान भरना है वो SBI से ही भरना है। बैंक चालान अदर देन SBI विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पेमेंट ऑफ फी थ्रू SBI चालान विल बी एक्सेप्टेड टू 20 अप्रैल 2017। लास्ट डेट है 24 अप्रैल, और आपको लास्ट डेट ऑफ SBI चालान जो आपको लास्ट डेट दी है वो 20 अप्रैल 2017, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। नेट बैंकिंग आप कौन से भी कार्ड से कर सकते हैं, कौन से भी बैंक का कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट, क्रेडिट कार्ड, कौन से भी बैंक का आप यूज़ कर सकते हैं। पर चालान जब भरना है तो आपको SBI से ही भरना है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट, द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फिर भी ऑनलाइन मोड, आपको ऑनलाइन ही भरना है। अगर आप SBI से भर रहे हो तो आपको SBI से ही भरना है। वो भी लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2017। ठीक है, 100 रुपीज़ चालान। ठीक है, फी पेड बाय मोड्स अदर देन एज पर द अबो एज स्टेटेड अबो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, पेमेंट ऑफ द फी थ्रू SBI चालान विल बी एक्सेप्टेड टू 20 अप्रैल 2017 ओनली। नो अमाउंट विल बी रिफंडेड इन एनी केस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा। फी पेड बिफोर 27 मार्च 2017 दैट इज ओपनिंग डेट ऑफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओपनिंग डेट के पहले अगर आप फी भरते हो तो वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन। ऑफलाइन कोई आपको वो डाउनलोड करके वो मैन्युअली भर के वो ऑफलाइन नहीं करना है, आप लोग को ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन भरने के लिए आपको www.crpfindia.com पे जाना है। ठीक है, कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट थ्रू एन
ऑनलाइन फॉर विच विजिट CRPF वेबसाइट, डेट इज़ www.crpfindia.com। ये वेबसाइट पे आपको जाना है। क्लोजिंग डेट एंड लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म आपको मालूम है, ठीक है। और क्या है, जो अप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो आपको संभाल के रखना है। रिक्रूटमेंट सेंटर आप देख लीजिएगा, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट आपको ध्यान में रखना है 16/7/2017 संडे को, ये डेट फाइनल है, ठीक है। स्किल टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में डिक्टेशन 10 मिनट्स का 80 वर्ड्स पर मिनट, और ट्रांसलेशन टाइम जो आपको देख के जो टाइप करना है वो भी कंप्यूटर पे, वो हो गया 50 मिनट्स इंग्लिश में और 65 मिनट्स, और 65 मिनट्स हिंदी में। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन, दैट इज फाइनल मेरिट लिस्ट। मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन वो तो अभी आपने देख लिया। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है वो देख लेते एक बार फट से, उसके पहले फिजिकल टेस्ट भी देख लेते क्या है। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन देख ले। डॉक्यूमेंटेशन 10th क्लास के सर्टिफिकेट, उसके बाद 10+2 के सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार से, नॉट अलाउड बाय द रैंक ऑफ तहसीलदार इफ़ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी परफॉर्म एनेक्चर B and C, ठीक है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग इन रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC बट फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैंसिल, ठीक है। वो ओपन में चले जाएंगे अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट तो आपको मालूम है 16/7/2017, ठीक है। द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR बेसिस, जो OMR जो राउंड करने वाली जो शीट है, तो मैनुअल शीट, उस पर आपको एग्ज़ाम देनी है, और 225 मार्क की एग्ज़ाम रहेगी। 225 मार्क का एग्ज़ाम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। पार्ट 1 सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये ऑप्शनल है, आप हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन B है जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन C है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड। पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में सेक्शन B यानी जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये रहेगा। ये बायलिंगुअल रहेगा, यानी दोनों भी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑल्सो एज बायलिंगुअल। देयर विल बी ओनली 1 क्वेश्चन पेपर फॉर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें दो पार्ट, पेपर 1 और पेपर 2 का 2.5 घंटे का एक ही पेपर होगा, ठीक है। विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइसेस। द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग क्वालिफाइंग पास परसेंटेज आउट ऑफ द टोटल 200 मार्क्स शैल बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। द एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क विल बी 40% फॉर द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, 35% SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, दैट इज 80 मार्क्स ऑफ जनरल, 80 मार्क्स रहेंगे मिनिमम जनरल कैंडिडेट के लिए, और 70 मार्क्स रहेंगे SC ST OBC के लिए 200 में से इन पार्ट 1। पार्ट 2 विल बी कंसिडर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव मैनर, कंसिडर ऑफ द 2 क्वेश्चन ऐसे। पार्ट 2 में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ऐसे और लेटर राइटिंग, जो 25 मार्क का, ठीक है, जिसमें ऐसे राइटिंग ऑफ 15 मार्क्स which is to be written in about 150 words, and letter writing of 10 marks which is to be written in about 100 words। जो 25 मार्क का जो पेपर 2 रहेगा उसमें आपको ऐसे राइटिंग है, ऐसे राइटिंग आपको 15 मार्क्स का है जो 150 वर्ड्स में लिखना है, और लेटर राइटिंग है जो आपको 10 मार्क्स का है जो 100 वर्ड्स में लिखना है।
मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट इन पार्ट 3 विल बी एडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो ये जो मार्क ऑप्टेन इन पार्ट 2 है, जो आपको पार्ट 2 में मार्क मिलेंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, ये मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ऐसे के लिए। ऐसे के जो कंटेंट है उसमें 5 मार्क है, एक्यूरेसी पे 5 मार्क है, और जो कोहेरेंस है, जो आप रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड अगर आप लिख रहे हो बराबर तो आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। और लेटर राइटिंग में फॉर्मेट, जो लेटर का फॉर्मेट रहता है उस पर 3 मार्क, कंटेंट जो आप लिख रहे हो उस पर 4 मार्क, और एक्यूरेसी आपकी प्रिंट मिस्टेक्स अगर कम हो एक्यूरेसी हो तो उसके लिए 3 मार्क, ऐसे डिवीजन दिया है। पार्ट 2 विल बी अटेम्प्टेड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। जो पार्ट 2 एग्जाम है, जो ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग, वो हिंदी और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो 200 मार्क का है, पार्ट 2 जो 25 मार्क का है, इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और क्या है, स्किल टेस्ट। The candidate who qualify written examination stage will be called to appear for the skill test। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम पास कर दी 225 मार्क वाली, जिसमें 80 मार्क्स जनरल के लिए और 70 मार्क्स ST SC OBC के लिए मिनिमम है, तो आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल। उसके बाद जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए ये जो कुछ दिए हैं वो आपको देखना है बराबर। अगर क्रॉनिक डिसीज़ है, जैसी लॉन्ग लास्टिंग डिसीज़ है जैसी ट्यूबरकुलोसिस, तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अस्थमा है, लैक ऑफ विजन यानी लो स्टैंडर्ड विजन, जो विजन स्टैंडर्ड विजन है वो नहीं है। अगर आप एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, अगर आपका झुका हुआ हो, आप थोड़े झुके हुए हो, तो मैंने पोस्चर अगर आपका बराबर नहीं है, तो ये आपको बस देख लेना है। ये इसमें बहुत यानी वैक्स कान में अगर मैल हो फिर भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है पूरा। ठीक है, नेम ऑफ सेंटर्स ये भी आपको देख लेना है, एक बार देखने से आपको पता चल जाएगा पूरा। और क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपने ये तो देख लिया है। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, डेट, ये भी हो गया, सब कवर हो गया। पेमेंट भी देख लिया। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू। और वुमेंस के लिए फ्री है, तो प्लीज़ इसे फॉर्म भरिए। थैंक यू।